नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार बहुत दिनों के बाद आया हूँ। चुप रहने से काम नहीं होगा। हम धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं और लगभग बर्बाद हो चुके हैं। हमारा देश खोखला होता जा रहा है और बर्बादी के कगार पे है। इसे बचाने के लिए लोगों को आना पड़ेगा। हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मैं आप सबको डरा नहीं रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। आज सुबह सुबह सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने मोदी के ऊपर कटाक्ष किया है। उन्होंने जो लद्दाख में जो चाइना अटैक करने वाला है, उनका यही कहना है कि नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी चाइना लद्दाख के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या मोदी जी रेस्पॉन्ड करेंगे या सम्मेलन करेंगे? सच्चाई भी यही है। क्या हुआ? लाल आंख दिखाने की बात की गई थी, लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे हमारे सीमा के अंदर घुस के चीन गांव बसाता गया। चाहे अरुणाचल का हिस्सा हो, चाहे लद्दाख में पुल बनाया, सब कुछ किया। किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप आए दिन मीडिया पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो डाला जा रहा है। देश में जो तानाशाह है वो तानाशाही पे उतारू है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी तानाशाही के चक्कर में विश्व को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और कुछ लोग हैं जो तथाकथित लुटेरे हैं, जो अपने आप को सुपर पावर साबित करने के चक्कर में विश्व को उलझा देता है लड़ाई में। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चिप, जो कंप्यूटर का चिप है, कंप्यूटर का जो सामान है, वो ताइवान एक्सपोर्ट करता है पूरे दुनिया में। चीन और ताइवान के बीच लड़ाई बहुत दिनों से है। अंदरूनी लड़ाई, आपसी लड़ाई है, लेकिन आक्रमण नहीं हुआ। एक घटना मैं देख रहा हूं, काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था। 3 अगस्त को यूएस के पार्लियामेंट में सीनेट ने एक बिल पास किया जिसमें 4 लाख करोड़ का प्रावधान है और अपने वहां के उद्योगपतियों को कहा गया है कि अमेरिका में चिप बनाएगा। इंटेल को भी कहा कि अगर तुम्हें बनाना है तो अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ, चाइना में नहीं। और जो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएगा उसको 53 बिलियन डॉलर यानी 4 लाख करोड़ की सब्सिडी देगा यूएसए। बोला फैक्ट्री अपने यहां लगाना है। बिल साइन होने के 3 दिन बाद, जब सब कुछ हो गया, उसके 3 दिन के बाद यूएस की जो पेलोसी है, आपने देखा होगा महिला, वो जहाज लेके कहां पहुंच गए? ताइवान, जहां कभी कोई गया नहीं। 25 सालों से कोई अमेरिकी नहीं गया। लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसके बीच भी वहां पहुंच गया। चाइना ने धमकी दिया कि मैं उसके प्लेन को उड़ा दूंगा। नतीजा क्या हुआ? पूरे दुनिया के लोग उसके जहाज को एस्पार 19 कोड था जिसको ट्रैक कर रहे थे। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक करने वाला वो जहाज बन गया। और चाइना, अमेरिका को भी अपने पूरे फौज को लगाना पड़ा और चुपचाप वहां से मीटिंग करके वो निकल गई वहां से। उसके जाने के बाद अब चाइना चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया है ताइवान को और युद्ध होने वाला है। और ये युद्ध होगा, अब ये रुकेगा नहीं। आग लगाने वाले आग लगा के निकल लिए। अमेरिका ने क्या किया? उसकी आदत यही है, फूट डालो, राज करो, आपस में लड़ा दो और निकल लो। यूक्रेन के साथ क्या हुआ आपने देखा। यूक्रेन को पहले कहा कि हम सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं हुआ। लड़ाई चल रही है इतने दिनों से और यूक्रेन परेशान हो रहा है। सिर्फ उसको हथियार दिया जा रहा है, पैसे दिया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लड़ाई हो रही है। उससे फायदा किसे हुआ? अमेरिका हथियार बेच रहा है दूसरे लोगों को। रसिया की इकोनॉमी कमजोर हुई। 12 से 15% उसका इकोनॉमी डाउन हुआ रसिया का अभी तक। और यूक्रेन का 45% बर्बाद हो गया, यानी 100-200 साल पीछे चला गया। चाइना नंबर 1 पे है अभी। अब चाइना को बर्बाद करना है तो क्या करना पड़ेगा? ताइवान के साथ लड़ाई। लेकिन ताइवान के साथ लड़ाई होगा तो चिप कहां से आएगा यूएसए में? उसकी व्यवस्था उन्होंने पहले कर ली। उन्होंने अपना चिप का वहां बिल पास करा लिया, वहां फैक्ट्री लगाओ, चिप अब अमेरिका में बनेगा। ताइवान बर्बाद हो जाएगा तो पूरे विश्व को चिप कहां से मिलेगा? अब अमेरिका से मिलेगा या कोरिया से मिलेगा। लेकिन जब लड़ाई होगी तो कोरिया, ताइवान सब आपस में उलझेंगे वहां पे। इसलिए अमेरिका अपना दूर चिप की फैक्ट्री लगा रहा है कि पूरे वर्ल्ड को अब चिप भेजेगा अमेरिका से। जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, पूरा दुनिया उसी पर टिका हुआ है, उसको बर्बाद करना है। तो मैं ये बता रहा हूं कि हम सबको एकजुट होना चाहिए, भारतीयों को। किसके लिए? अमेरिका से लड़ने के लिए नहीं, चाइना से लड़ने के लिए नहीं। हम सब आपस में उलझ के इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम सब आपस में जातिवादी के चक्कर में इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या हुआ? कहां गए पैसे? अब तक 10 लाख करोड़ माफ कर दिए गए। 10 लाख करोड़। पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया, उसमें यह बताया गया कि उद्योगपति के 10 लाख करोड़ माफ किया है। उसमें से आपके कितने माफ हुए? मेरे कितने माफ हुए? और कहां के लोग थे जिसके पैसे माफ हुए? ये कौन उद्योगपति है? किस राज्य के उद्योगपति है?
बिहारी है, यूपी वाला है, राजस्थानी है, पंजाबी है, कहाँ का है जो सबसे ज़्यादा पैसा लूट के भाग रहा है? वो देखने वाली बात है। देश की संपत्ति लूट के भागने वाले कहाँ के हैं और कौन उसको मदद कर रहा है? तो लड़ेगा कौन उससे, बचाएगा कौन देश को? ये सोचने वाली बात है। आप सबको देखना है ये ताकत, जो विदेशी ताकत जो इस देश में काम कर रहा है, लुटेरे की तरह इस देश को लूटा जा रहा है, पैसे लूट के विदेश भाग रहे हैं, उसको भागने में मदद किया जा रहा है, वो कौन लोग हैं? उनको उनके चेहरे से नकाब उतारना है। लोगों के बीच जाकर उनको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा देश खतरे में है, तुम सब खतरे में। मिला तो कुछ नहीं, आपको रोजगार नहीं मिला, पेट्रोल दुगनी कीमत पर आप खरीद रहे हैं, खाने पीने की वस्तुओं पे भी जीएसटी लगा दिया गया, आटा के भाव 20 रुपया बढ़ गया जितना दाम था उससे, तेल के दाम आपने देखा ही है, सब कुछ पे तो जीएसटी लग रहा है। अब तो टिकट कैंसिल करने पे भी टिकट जीएसटी लगेगा, खरीदने पे लगता था, कैंसिल करने पे भी लगेगा। तो आप सबको सोचना है कि देश को कैसे बचाना है, बाहरी ताकतों से कैसे बचाना है, अंदरूनी ताकतों से कैसे बचाना है। आप सब धर्म के चक्कर में धर्म करते रह जाएंगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आप नोटिस कीजिए, आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको खबर पहुंचाते हैं और नकली खबर पहुंचाते हैं, वो कौन है? उसमें से अधिकांश आदमी, मैं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार यहाँ है ही नहीं, सिर्फ माता पिता है, चाहे अकेले बुद्धा है, बच्चे बाहर हैं, वो कभी लौट के आने वाले नहीं है, लेकिन उसको देश से कोई मतलब ही नहीं है। और जो यहाँ देश पे बैठा हुआ इसका बाप माँ है, वो दूसरे को मिसगाइड कर रहा है, गलत खबर चला रहा है। ये भी कुछ दिन में लुढ़क जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ये पहचानिए, ये कौन ताकत है जो हमारे देश में रह के इस देश को खोखला कर रहा है? कौन है जो गलत खबर फैला रहा है? इसका बचाव जरूरी है। अगर इसको नहीं बचाएंगे तो हमारे गांव में, समाज में, दूर दूर तक जो लोग हैं, जिनके तक खबर नहीं पहुंचती है, जिनके पास गलत खबर पहुंचती है, वो गलत सोच के इस देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो उनको शिक्षित करना जरूरी है। शिक्षित कौन करेगा? जो जागरूक नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, वो शिक्षित कर सकते हैं उनको, उनकी आंखें वही खोल सकते हैं। इसके लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।